हरतालिका तीज व्रत कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी और इस व्रत के महत्व की गहरी जानकारी हासिल करनी होगी। ये कथा न केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में कठिन तपस्या, समर्पण और इच्छाशक्ति की शक्ति को भी प्रकट करती है। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो अपने वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। ये कथा माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से संबंधित है। देवी पार्वती, जो पहले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं, ने भगवान शिव को अपना पति चुना था। लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव से घृणा करते थे। उन्होंने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और उस अपमान को सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में भी माता पार्वती का हृदय भगवान शिव के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती जी की कठोर तपस्या। पार्वती जी ने अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गहरी तपस्या करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बिना भोजन और जल के कई वर्षों तक तपस्या की। वे घने जंगलों में जाकर शिव जी की आराधना करती थीं। माता पार्वती की यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्हें इस रूप में देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो जाते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देखकर उनके पिता हिमालय बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री ने जो मार्ग चुना है वह अत्यधिक कठिन और असाधारण है। वे चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी योग्य और महान राजा के साथ हो, न कि एक तपस्वी भगवान शिव के साथ, जिनका जीवन सामान्य मानवों के अनुसार कठिन और रहस्यमय था। नारद मुनि का हस्तक्षेप। जब माता पार्वती की कठोर तपस्या को बहुत समय बीत गया और हिमालय उनके विवाह को लेकर चिंतित थे, तब नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि ने हिमालय को सुझाव दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कर दें, जो सभी गुणों से संपन्न और सृष्टि के पालनहार थे। हिमालय को सुझाव दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कर दें, जो सभी गुणों से संपन्न और सृष्टि के पालनहार थे। हिमालय को ये सुझाव बहुत उचित लगा और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। लेकिन पार्वती जी ने नारद मुनि के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह तो केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थीं। जब पार्वती को ये पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, तो वे अत्यधिक व्यथित हो गईं। सहेली का सुझाव। अपने पिता के इस निर्णय से दुखी होकर पार्वती जी ने अपनी एक प्रिय सखी से अपने दिल की बात साझा की। उस सखी ने पार्वती जी को सलाह दी कि उन्हें अपने पिता के घर से भाग जाना चाहिए और किसी गुप्त स्थान पर जाकर अपनी तपस्या को जारी रखना चाहिए। सखी की सलाह पर माता पार्वती अपने पिता के घर को छोड़कर जंगल में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए और भी कठोर तपस्या की। उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव का वरदान। माता पार्वती की कठोर तपस्या और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के समर्पण और तप की सराहना की और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के इन वचनों से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका तप सफल हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार हरतालिका तीज का ये व्रत, जो पार्वती जी की तपस्या और शिव जी के प्रति उनके अटूट प्रेम की याद दिलाता है, सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। पार्वती जी को सलाह दी कि उन्हें अपने पिता के घर से भाग जाना चाहिए और किसी गुप्त स्थान पर जाकर अपनी तपस्या को जारी रखना चाहिए। सखी की सलाह पर माता पार्वती अपने पिता के घर को छोड़कर जंगल में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए और भी कठोर तपस्या की। उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव का वरदान। माता पार्वती की कठोर तपस्या और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के समर्पण और तप की सराहना की और उन्हें दर्शन दिए।
भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के इन वचनों से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका तप सफल हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार हरतालिका तीज का ये व्रत, जो पार्वती जी की तपस्या और शिव जी के प्रति उनके अटूट प्रेम की याद दिलाता है, सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी उम्र और वैवाहिक संबंधों में प्रेम व समर्पण की कामना करती हैं। इस व्रत को अत्यधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं निर्जला रहकर पूरे दिन व्रत करती हैं और रात्रि में जागरण करती हैं। व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखना है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत का पूजन विधि। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का निश्चय करें। पूजा सामग्री: रोली, चावल, चंदन, पुष्प, फल, धूप, दीप, मिठाई, सुहाग सामग्री, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और वस्त्र तैयार करें। मूर्ति स्थापना। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करें। यदि मूर्तियां उपलब्ध न हों तो चित्र का भी उपयोग किया जा सकता है। पूजन विधि। भगवान गणेश की पूजा से प्रारंभ करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में चंदन, फूल, अक्षत, चावल, धूप और दीप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। कथा सुनना। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनें। कथा में माता पार्वती के शिव को पाने की तपस्या का वर्णन किया जाता है। आरती और प्रसाद। अंत में शिव पार्वती की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद प्रसाद को सभी के बीच वितरित करें। जागरण। रात भर जागरण करना इस व्रत का अभिन्न हिस्सा है। इस दौरान भजन, कीर्तन या भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया जाता है। व्रत का पारण। अगले दिन प्रातःकाल पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। हरतालिका तीज का आध्यात्मिक महत्व। हरतालिका तीज केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, समर्पण और प्रेम की महत्ता को भी दर्शाती है। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव को पाने के लिए जो तपस्या की, वह ये दर्शाता है कि यदि किसी व्यक्ति का संकल्प दृढ़ हो और समर्पण सच्चा हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। हरतालिका तीज के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि वैवाहिक जीवन में भी प्रेम, विश्वास और समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह प्रेम, सामंजस्य और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। निष्कर्ष। हरतालिका तीज व्रत महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार के कल्याण,